कभी आपने गौर किया है कि सबसे ज्यादा तकलीफदेह झगड़े वो नहीं होते जिनमें आवाजें ऊंची हों, बल्कि वो होते हैं जिनमें खामोशी बोलती है। वो खामोशी जो शौहर के होंठों पर रुक जाती है और बीवी की आंखों में आंसू बनकर ठहर जाती है। वो खामोशी जो बिस्तर के दो किनारों के बीच मीलों का फासला पैदा कर देती है। ये कहानी किसी एक घर की नहीं, ये हर उस घर की कहानी है जहां मोहब्बत तो है मगर समझ नहीं। अगर आपने कभी अपनी ही घर में खुद को अकेला महसूस किया है तो ये कहानी आपके दिल का दरवाज़ा खटखटाएगी। शादी में ज़्यादातर मसले बड़ी बातों से नहीं, बल्कि छोटी ना कही गई बातों से पैदा होते हैं। शौहर अक्सर ये समझता है कि खामोश रहकर वो हालात को बिगड़ने से बचा रहा है, और बीवी ये समझती है कि उसकी खामोशी बेपरवाही है। हमारी संस्कृति हमें सिखाती है कि मर्द मजबूत होता है और औरत सब्र की तस्वीर, मगर कोई ये नहीं सिखाता कि जज्बात को दबाना मोहब्बत को आहिस्ता आहिस्ता मार देता है। यही खामोश उम्मीदें, यही ना कही गई शिकायतें एक दिन रिश्ते को अंदर से खोखला कर देती हैं। अब आइए इस खामोशी की कहानी सुनते हैं। रात का वक्त था, घर में मुकम्मल सन्नाटा। अली सोफे पर बैठा था, मोबाइल उसके हाथ में था, मगर उसकी आंखें स्क्रीन पर नहीं थीं। आयशा किचन में थी, बर्तनों की आवाज उसके दिल की उलझन छिपा नहीं पा रही थी। अली सोच रहा था, मैं दिन भर मेहनत करता हूं, क्या ये काफी नहीं? आयशा सोच रही थी, क्या अब मैं महसूस भी नहीं होती? खाने की मेज पर दोनों आमने सामने बैठे थे, मगर नजरें नहीं मिली। खामोशी भारी थी। आयशा ने आहिस्ता कहा, आप आज भी बात नहीं करेंगे? अली ने सर झुका लिया। वो कहना चाहता था कि वो थक गया है, कि उस पर जिम्मेदारियों का बोझ है, मगर अल्फाज नहीं निकले। यही वो लम्हा था जहां एक बुजुर्ग का कॉल खामोशी में गूंजा। दिल वो घर है जहां बात ना पहुंचे तो फासले खुद बस जाते हैं। आयशा की आंखों में आंसू आ गए। वो लड़ना नहीं चाहती थी, वो सिर्फ सुनी जाना चाहती थी। उसी रात अली ने पहली बार महसूस किया कि खामोशी भी जुल्म हो सकती है। वो आहिस्ता से बोला, मैं मजबूत बनने की कोशिश में तुम्हें खोता जा रहा हूं। आयशा ने कुछ नहीं कहा, सिर्फ अपना सर उसके कंधे पर रख दिया। कहानी वहीं खत्म नहीं हुई, मगर खामोशी टूट गई। इस कहानी में मसला गुस्सा नहीं था, मसला अल्फाज की कमी थी। अली वो सब महसूस कर रहा था जो एक शौहर महसूस करता है, मगर उसे सिखाया गया था कि जज्बात को जाहिर करना कमजोरी है। आयशा को शिकायत नहीं थी, उसे कुर्बत की जरूरत थी। वो चाहती थी कि उसकी बात सुनी जाए, ना कि हल दिया जाए। शौहर ने अपनी खामोशी को हिफाजत समझा और बीवी ने उसे बेरुखी। असल सबक ये है कि शादी में खामोश रहना हमेशा सब्र नहीं होता। कभी कभी ये जज्बाती दूरी बन जाता है। जब अल्फाज दिल तक ना पहुंचें तो दिल एक दूसरे से दूर हो जाते हैं। अगर आपने भी कभी अपने रिश्ते में ये खामोशी महसूस की है तो कमेंट में ज़रूर लिखिए। शायद आपकी कहानी किसी और के दिल तक पहुंच जाए। इस वीडियो को शेयर कीजिए क्योंकि खामोशी टूटनी चाहिए।